हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से गवर्नमेंट टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुए हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 मार्च से शुरू, 18 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। 1061 टोटल परमानेंट पोस्ट है और बीएड कई सारे सब्जेक्ट्स के लिए, अगर बीएड नहीं भी है तो विदाउट बीएड भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल हम आगे वीडियो में चेक कर लेंगे। सैलरी 65,000 रुपीज अराउंड पर मंथ सैलरी बनने वाली है। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, विज्ञापन कहां से जारी हुए हैं और बाकी की सभी डिटेल्स हम आगे वीडियो में चेक कर लेंगे। स्क्रीन पर अब आप देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और सब्जेक्ट हैं जिनमें वैकेंसीज आई हुई हैं, तो देख लेते हैं। बॉटनी में 29 वैकेंसीज है, केमिस्ट्री में नंबर ऑफ वैकेंसीज ना भी बताऊं तो आप देखें स्क्रीन पे सामने। बॉटनी है, केमिस्ट्री 35 वैकेंसीज, कॉमर्स में 21, इकोनॉमिक्स में 141, एजुकेशन में 50, इंग्लिश में 148, ज्योग्राफी में 5, जियोलॉजी में 2, हिंदी में कहीं तो 140 है, कहीं एक ही वैकेंसी हिंदी में, हिस्ट्री में 146, होम साइंस में 7, आईआरपीएम में 2, लॉजिक में 38, मैथमेटिक्स में 39, उड़िया में 130, फिजिक्स में 35, पॉलिटिकल साइंस में 144, साइकोलॉजी में 7, संस्कृत में 38, सोशियोलॉजी में 15, तेलुगु में 2, उर्दू में 1 एंड जूलॉजी में 25। टोटल 1061 वैकेंसीज हैं। ये जो नोटिफिकेशन है इसके हिसाब से एज लिमिट वगैरह तो हम देख लेंगे, बट जो क्वालिफिकेशन है उसमें मास्टर डिग्री मांगा गया है और बीएड मांगा गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे बीएड इज, ये सी पॉइंट जो है ना, सी पॉइंट को मैं हाईलाइट कर देती हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है देखें। बीएड इज नॉट मैंडेटरी, बीएड इज नॉट मैंडेटरी एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इन कॉमर्स, एजुकेशन, जियोलॉजी। तो कई सारे सब्जेक्ट में तो आपको बीएड चाहिए नहीं। कॉमर्स, एजुकेशन, जियोलॉजी, होम साइंस, लॉजिक, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, आईआरपीएम, तेलुगु एंड उर्दू, इन सब में बीएड मैंडेटरी नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, विदाउट बीएड आप। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज हैं जिसमें कि सभी के सभी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज हैं जिसमें कि मास्टर डिग्री और बीएड चाहिए। और इन सब्जेक्ट्स में यहाँ पर जो पॉइंट सी में लिखा है, इन सब्जेक्ट में विदाउट बीएड, नो बीएड रिक्वायर्ड। विज्ञापन कहां से जारी हुए ये पहले हम चेक कर लेते हैं। इसके बाद फिर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की तरफ से वैकेंसीज रिलीज की गई हैं, जिसमें आप देखेंगे 7 मार्च की डेट से है। एडवर्टीजमेंट नंबर 5 2024, रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन नॉन गवर्नमेंट एडेड हायर सेकेंडरी स्कूल्स। एडेड स्कूल्स है, नॉन गवर्नमेंट है बट एडेड स्कूल्स है, तो एडेड भी तो गवर्नमेंट ही उनको पेमेंट देती है ना। व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको एडवर्टीजमेंट दिखेगी और क्योंकि एडवर्टीजमेंट के हिसाब से अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन में टाइम है तो पोर्टल भी जारी हो जाएगी। जब पोर्टल जारी होगी तो फिर से एक बार वीडियो बना दिया जाएगा। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, भुवनेश्वर। एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है 5/2024, डेट दिया हुआ है 7 मार्च 2024। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है फिलहाल इसमें। ओडिशा से और भी वैकेंसीज आने वाली, आदर्श स्कूल की शॉर्ट नोटिफिकेशन आई हुई है तो उनकी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट भी आने वाली है, तो ओडिशा से काफी वैकेंसीज अभी आने वाली है। टोटल 488 कैटेगरीज में होने हैं ये। अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो हो ही गया ना, गवर्नमेंट एडेड बोल दिया तो मतलब हो गया कि एडेड स्कूल है तो गवर्नमेंट के जैसा ही हो जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 1061 नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, डायरेक्ट पेमेंट पोस्ट इन स्केल ऑफ पे 44,900 और रिटायरमेंट तक अगर आप सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ही रह जाते हैं, वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल नहीं बनते हैं, तो अभी के हिसाब से 1,42,400 बेसिक पे रहेगी। ये बेसिक पे होती है, आपको भी पता है ये बेसिक पे होती है। इस पे अलाउंसेज ऐड करते हैं, भत्ते ऐड करते हैं। 65,000 रुपीज जो है ना सैलरी बनेगी। हालांकि यहाँ पे लिखा है डीए सिर्फ देंगे, सिर्फ डीए देंगे, अगर सिर्फ डीए देंगे अगर तो 65 नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी अराउंड अच्छी खासी सैलरी बन जाएगी, 55-52 तक बन जाएगी सैलरी। अगर एचआरए वगैरह और देंगे तो और सैलरी बनेगी। 18 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाती है। 18 मार्च 2024 से लेके 18 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी रहेगी। तो लिंक अभी नहीं आए हैं। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, सभी सब्जेक्ट है लगभग। इसमें ये भी मैंने आपको बता दिया, एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, एज क्राइटेरिया चेक करेंगे। एज लिमिट के लिए मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम जो है ना अपर एज लिमिट 38 ईयर्स होना चाहिए। और एज कैलकुलेशन में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे उन्होंने दे दिया कट ऑफ डेट के लिए कि ये दोनों डेट के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। मिनिमम 21, मैक्सिमम अपर एज लिमिट 38।
SC/ST कैंडिडेट को 5 इयर्स की छूट मिलती है, लेकिन वो उड़ीसा के होंगे वो उनको। और वुमेन एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को, महिलाओं के लिए 10 इयर्स की छूट है। PWD कैंडिडेट वगैरह को भी छूट मिलती है। अभी PWD जो है जनरल कैंडिडेट, उनको तो 10 इयर्स की छूट मिलती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, इसलिए मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ में होना चाहिए। बीएड होना चाहिए, बस इतना ही मांग रहे हैं। हाँ, उड़िया का कंडीशन, उड़ीसा में उड़िया लैंग्वेज का कंडीशन रहता है, वो देखेंगे। सी में लिख दिया बीएड इज नॉट मैंडेटरी, मतलब कॉमर्स, एजुकेशन, जियोलॉजी नॉट जूलॉजी, जियोलॉजी, होम साइंस, लॉजिक, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, IRPM, तेलुगु एंड उर्दू में सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट है 50% या अबव मार्क्स के साथ। मास्टर डिग्री है 50% या अबव मार्क्स के साथ इन सब्जेक्ट्स में, तो आप सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ, ओनली PG के साथ अप्लाई कर सकते हैं। होप ये मैंने पॉइंट 4, 5, 6 बार बोल दिया, तो सो दैट की कोई कंफ्यूजन ना रहे। नाउ बीएड इज मैंडेटरी भी उन्होंने लिख दिया। बीएड इज मैंडेटरी फॉर बॉटनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उड़िया, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, संस्कृत एंड जूलॉजी। तो डी में जो सब्जेक्ट्स लिखे हैं उनके लिए बीएड होना ही चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड। मेथड ऑफ सिलेक्शन देखेंगे और उड़िया का कंडीशन देखेंगे। उड़ीसा में उड़िया एक लैंग्वेज का कंडीशन रहता ही है, वो यहाँ पर है या नहीं है वो भी देखेंगे। सिलेक्शन में करियर असेसमेंट है। करियर असेसमेंट में 50 मार्क्स रखें, जिसमें कि आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब मार्क्स जो है ऐड होंगे। रिटन टेस्ट 150 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग है, 0.5, हाफ मार्क का नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। इसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% लाना होगा। SC/ST, SC/BC एंड PWD कैंडिडेट्स को 30% क्वालिफाइंग मार्क्स रिटन टेस्ट में लाना होगा। करियर असेसमेंट के लिए देखें, 10th में मार्क्स है, 12th में मार्क्स है, बैचलर, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड में टोटल मिला के 50 मार्क्स इस पे दिए जाएंगे, और रिटन टेस्ट, ये दोनों, इंटरव्यू नहीं है मतलब। तो ये हो गया जोन ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन होगा बालासोर, बेरहमपुर, भवानी, पटना, भुवनेश्वर, कटक, जयपुर, केओंझर, राउरकेला, संबलपुर। एप्लीकेशन फी 500 रुपए, 500 रुपीज है। कुछ कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपीज है, डिपेंड करेगा कौन सा कैटेगरी है। रिजर्व कैटेगरी के लिए 200 है, बाकी जो है 500 है। ऑनलाइन पेमेंट का यहाँ पर बोल्ड में दे दिया है, कैसे पे करना है, प्रोसीजर दे दिया है। अदर एलिजिबिलिटी में अब चले आते हैं, जहां पर अदर एलिजिबिलिटी में आपको प्रॉब्लम होने वाली है, जो बाहरी राज्य के कैंडिडेट है उनके लिए। द कैंडिडेट शुड बी एबल टू स्पीक, रीड एंड राइट उड़िया, पास मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया एज ए सब्जेक्ट। सबसे पहले तो आपको बोलना, पढ़ना और लिखना उड़िया आना चाहिए, कैसे भी वो आप सीख सकते हैं शायद। लेकिन फिर यहाँ पर एक और कंडीशन डाल दिया है कि मिडिल स्कूल जो है ना, आपने मिडिल स्कूल तक उड़िया पढ़ा हो, या फिर 10th तक में उड़िया मीडियम में आपने पढ़ाई की है। उड़िया मीडियम के स्कूल होते हैं ना, जैसे कि स्टेट बोर्ड के स्कूल होते हैं ना, उड़िया मीडियम के स्कूल में आपने पढ़ाई की हो, या फिर आपने उड़िया एक लैंग्वेज पेपर पास किया हो, फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 7 और एबव। क्लास 7 या एबव में कहीं पे आपने उड़िया एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ के एग्जाम पास किया हुआ है, या ये भी नहीं है आपके पास, तो बहुत लोग कैसे CBSE, ICSE पढ़ते हैं तो उड़िया नहीं पढ़ाई है सपोज, तो उनके लिए एक और दे दिया है। पास द टेस्ट इन उड़िया इन मिडिल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। तो मैं तो बोलती हूँ जो आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट है, ये एग्जाम क्यों नहीं पास करके रख लेते, एग्जाम पास करके रख लीजिए। उड़ीसा में हर साल रेगुलर वैकेंसीज आती रहती हैं, रेगुलर टाइमली वैकेंसीज आती रहती हैं उड़ीसा में हर साल। तो ये एग्जाम पास करके रख लेना जो आउटसाइड उड़ीसा के कैंडिडेट है। अब ये हो गया अदर कंडीशंस, एडमिशन, ये ठीक है। तो बाकी जो है ना डिटेल आप चेक कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट एक बार देख लेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे सामने में फ्रंट में ही दिया, हाउ टू अप्लाई वगैरह तो बाद में देखेंगे ना जब ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। कुछ नहीं, इसका एक ऑफिशियल वेबसाइट बनी हुई है, इसमें सिर्फ रिक्रूटमेंट की सारी चीजें दी हुई है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, बस इसमें सब रिक्रूटमेंट के बारे में ही दिया हुआ है 1 2 3 4। तो इसमें चेक कर लेना, 2nd नंबर पे है। लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, और वेरीफाई भी कर लें, क्योंकि ये विकीपीडिया पे नहीं मिलता। मोस्टली मैं विकीपीडिया से वेरीफाई करती हूँ, बट जब विकीपीडिया से नहीं मिलता तो आप भी एक बार चेक कर लिया करें अप्लाई करने के पहले। ऑनलाइन एप्लीकेशन जब शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे पोर्टल में ऐड हो जाएगा, वो यहाँ से डायरेक्ट एप्लीकेशन हो जाएगी। पर एप्लीकेशन के पहले ऑथेंटिसिटी हर वेबसाइट की जरूर जांच लेनी चाहिए अपने स्तर पे, अपने लेवल से।